Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अब तक देश की नजरें टिकी थी कर्नाटक पर। कर्नाटक के नाटक का पर्दा तो गिर गया, लेकिन चुनाव का चक्कर अभी बाकी है। मेरा देश बदल क्या रहा है, बल्कि पूरी तरह बदल चुका है। वजह है देश की जनता का छोटे से छोटे चुनाव में दिलचस्पी लेना। पहले उपचुनाव के नतीजे तक लोगों को मालूम नहीं चलते थे, लेकिन जब से मोदी और शाह की जोड़ी ने चुनावी मिजाज बदला है, जनता हर चुनाव में चटखारे लेने लगी है। हुकुम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कर्नाटक के बाद अगला नंबर है उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा के उपचुनाव का। ये लोकसभा सीट बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की मौत के बाद खाली हुई थी। 28 मई को इस लोकसभा सीट पर मतदान होना है और चुनावी टक्कर है बीजेपी बनाम महागठबंधन के बीच। कैराना को महज लोकसभा की सीट समझने की भूल राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं। ये बीजेपी और विपक्ष के जंग का मैदान है, जिसका असर भविष्य के चुनाव में पड़ सकता है। कैराना की जनता का क्या है मूड, क्या है मुद्दे और राजनीतिक पार्टियों की क्या है रणनीति, आइए चलते हैं, भांपने की कोशिश करते हैं। कैराना में राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी हैं तबस्सुम हसन। आरएलडी के समर्थन में एसपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारे हैं। महागठबंधन प्रत्याशी का मुकाबला है बीजेपी की मृगांका सिंह से। मृगांका सिंह स्वर्गीय सांसद हुकुम सिंह की बेटी हैं। मतदान में बहुत कम दिन बाकी हैं, लेकिन प्रचार के लिए ना गाड़ियों का रेला नजर आएगा और ना ही समर्थकों सहित नेताओं का हुजूम। शहर में कहीं कहीं अलग अलग पार्टियों के झंडे लहराते जरूर दिख रहे हैं, फिर भी कैराना महागठबंधन और मोदी लहर की आजमाइश करने के लिए दूसरी प्रयोगशाला बन गया है। गोरखपुर और फूलपुर सीटों पर मिली हार के जख्म बीजेपी सहला ही रही थी कि कैराना के रूप में एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। सपा और बसपा को गठजोड़ का फायदा मिल चुका है, वही फार्मूला एक बार फिर अपनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में इस सीट को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। 2014 में कैराना से सांसद हुकुम सिंह की वजह से इस लोकसभा सीट का नाम देश भर में गूंजा था। मुद्दा था हिंदुओं का पलायन। 2016 में हुकुम सिंह ने खुद अपनी बनाई एक रिपोर्ट भी पेश की थी। इस रिपोर्ट पर खासा राजनीतिक बवाल भी हुआ था। श्रीनगर के पंडितों को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी भी वो शरणार्थी के रूप में कहीं पड़े हुए हैं। जैसे उनको मजबूर किया गया, ऐसे कैराने मजबूर किया गया। इसलिए मैंने कहा भाई जो कश्मीर में जो समस्या आई वही कैराने में समस्या आ रही है। आज भी कह रहा हूँ, बीजेपी को आज भी हिंदुओं के पलायन वाले मुद्दे से काफी उम्मीद है, लेकिन क्या ये मुद्दा चुनाव में उठ रहा है? हिंदू परिवारों के कैराना पलायन का अहम मुद्दा रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला भी है। लेकिन इस बार के चुनाव में महागठबंधन के चलते जातीय समीकरण का अहम रोल है, जिसे भेदने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। ये इलाका सांप्रदायिक बारूद पर भी बैठा रहता है। 2013 में हुए दंगे से इलाके में पूरी तरह ध्रुवीकरण हो गया था, लेकिन अब इस बारे में लोग क्या सोचते हैं? कैराना के हिंदुओं के पलायन और बीजेपी राज में सुरक्षा पर क्या राय है? अभी क्या कुछ बदला हुआ है? यहाँ पे तो खूब ही बढ़िया बदलाव होगा जी। हाँ। खूब बढ़िया जैसा कह रहे हैं। अच्छा, हाँ पहले क्या थे? पलायन का था मुद्दा? हाँ मुद्दा था जी। हाँ। अब कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पिछले कुछ दिनों में पलायन का था, लेकिन वो पलायन गुंडे बदमाशों की वजह से पलायन कुछ लोगों ने किया था यहाँ से। लेकिन अब योगी सरकार आने के बाद में सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए यहाँ सुख शांति है। बिल्कुल सुरक्षा बहुत सुरक्षित हो रहा है मामला। किसी तरह चले जाओ, रात में 1 बजे निकल जाओ, 2 बजे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले बहुत दिक्कत थी। शामली जिले के कैराना में अपराध का हाल ऐसा था कि शाम ढलते ही लूटपाट और हत्याएं शुरू हो जाती थी। लोग मान रहे हैं कि अपराध तो कम हुए हैं। पलायन का मुद्दा जब उठा तब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन अब योगी राज है। दावा किया जा रहा है कि पलायन मुद्दा नहीं है। योगी सरकार के आने के बाद से कुछ परिवार वापस भी लौट कर आए हैं, लेकिन वो परिवार कहां हैं, ये गुप्त रखा जा रहा है। मृगांका राजनीति में नई जरूर हैं, लेकिन उनके साथ पिता की राजनीतिक विरासत जुड़ी है और पिता की मौत की सहानुभूति भी। उनके घर पर सुबह से मिलने वालों का तांता लग जाता है। बाबू हुकुम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फिर शुरू हो जाता है क्षेत्र में प्रचार का सिलसिला। छोटी छोटी जनसभाएं और घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील। क्षेत्र में जो बाबूजी जो सांसद रहे हैं यहाँ पर, उनके द्वारा किए गए कार्य, सार्वजनिक क्षेत्र में जो उनकी उपलब्धियां हैं वो बेमिसाल हैं और जनता ने स्वीकारा है, उन्हें अपना नेता माना। कैराना के उपचुनाव में एक और मसला है जो चुनाव का रुख बदल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। गन्ना यहाँ किसानों की लाइफलाइन है। गन्ना बेचकर मिलने वाले पैसे पर ही अधिकतर किसान अपना परिवार चलाते हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी कहते हैं कि कैराना की लड़ाई गन्ना बनाम जिन्ना है। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाकर जिन्ना का मुद्दा उठा रही है, जबकि असल में मुद्दा यहाँ पर गन्ना है, जिन्ना नहीं। विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा गन्ना है। हाल में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना का मुद्दा सुर्खियों में रहा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि चुनावों से पहले बीजेपी ने जानबूझकर जिन्ना का मुद्दा उठाया, जिससे कि ध्रुवीकरण किया जा सके। कैराना में बीजेपी उम्मीदवार भले ही पलायन और दंगों का मुद्दा न उठाएं, पर महागठबंधन इसे जोर शोर से उठा रहा है। वारदात ऐसी हो रही हैं, इनकी हरकतें इतनी खराब हो चुकी, इनके बोल इतने इस कदर बिगड़ चुके, इतना ज्यादा अहंकार इनके सिस्टम में आ गया। दुर्घटना होती है, 13 बच्चे मर जाते हैं और मुख्यमंत्री जो है वहां जाके उंगली चलाते हैं। हमारी टीम भी गन्ने का चुनावी महत्व समझने के लिए किसानों के बीच पहुंची। शुगर मिल में गन्ने से लदी गाड़ियों की कतार है, लेकिन यहाँ का किसान राज्य सरकार से नाराज है। योगी सरकार ने वादा किया था कि गन्ना बिक्री के 15 दिन के अंदर किसान को पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो वादा अभी अधूरा है। कैराना लोकसभा के उपचुनाव में इस बार गन्ना भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो बनने से पहले योगी सरकार ने तमाम वादे किए थे किसानों से कि उनको टाइम से पेमेंट मिलेगा। ये बताइए कि जो वादे किए थे बीजेपी ने, योगी सरकार ने, वो क्या पूरे हुए? नहीं हुए। हाँ। सबका काम कर रहे हुए, एक किसान को छोड़ कर। हाँ। किसान का ना तो पेमेंट आ रहा, ना कुछ आ रहा, दवा खाद कहाँ से गिरा किसान। अच्छा, क्या वादा था? वादा था 15 दिन में पेमेंट देने के लिए। हाँ। फिर लोग तो मिला नहीं हमें तो। हमारी टीम ने कैराना लोकसभा सीट के गांवों का दौरा किया। एक चौपाल में जब हम ठहरे तो सरकार के लिए गांव का मूड भी पता लगा और चुनाव में नजर नहीं आ रहे
बाकी मुद्दे भी। मुद्दा ये है, गन्ने का तो कोई पेमेंट नहीं है। हाँ। कोई विकास नहीं है इस क्षेत्र में। गन्ने का जो इन्होंने बताया उसके अलावा भी कुछ है? हाँ, ये बिजली के दाम बहुत ज्यादा सरकार ने बढ़ा दिए। कैराना लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। नकुर, गंगोह, थाना भवन, शामली और कैराना। साल 2017 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, जबकि कैराना एसपी के खाते में गई। कैराना की 5 विधानसभा सीटों पर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को 4,98,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 5 सीटों पर कुल 4,32,000 वोट मिले थे। कैराना लोकसभा क्षेत्र में 17 लाख वोटर हैं। इनमें से 3 लाख मुस्लिम, 4 लाख पिछड़े और करीब 1.5 लाख वोट जाटा दलितों के हैं। दलित बीएसपी का परंपरागत वोट है। इस इलाके में यादव वोटर कम है और जाटों की आबादी ज्यादा, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को समर्थन दे दिया है। आरएलडी से चुनाव लड़ रही तबस्सुम को पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन के जातीय और धार्मिक समीकरण जरूर कामयाब होंगे। क्या मजबूत पक्ष क्या है आपके उनके सामने? हमारे सारे मजबूत ही हैं, बस मुस्लिम वोट ज़्यादा है भाई, हमारे साथ दलित खड़ा है, हमारे साथ अपने जाट भाई खड़े हैं, हमारे साथ सारे जातीय समीकरण की बात, जातीय समीकरण है हमारा। महागठबंधन की ओर से इस बार प्रत्याशी भले तबस्सुम हसन हो, लेकिन चेहरा है आरएलडी सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी। जाटों को आरएलडी का परंपरागत वोटर माना जाता है। इस बार जयंत को उम्मीद है कि वोटर 2014 को नहीं दोहराने वाला। हर एक आदमी, किसान भी समझ रहा है, किसान भी खाली हो जाएगा और लोग जो है पूरा अपना मतदान करेंगे। गांव-गांव में जा रहे हैं और इनकी भावना भी समझने की कोशिश है और उनको समझा रहे हैं लोगों को। और मैं समझता हूं कि जो गोरखपुर और फूलपुर में एक शुरुआत हुई थी, उसे और गति मिलेगी इस चुनाव से। जयंत को भी तबस्सुम हसन की जीत की उम्मीद है। तबस्सुम कैराना से एक बार सांसद रह चुकी हैं, तो उनके महरूम पति मुनव्वर हसन से राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। लेकिन इसी राजनीतिक विरासत से परिवार में दरार भी आई, जो अब बड़ी मुश्किल बन सकती है। ये हैं कवर हसन। कैराना चुनाव में इनका जिक्र जरा कम है, लेकिन राजनीतिक वजन ऐसा कि पलड़ा पलट सकता है। कवर हसन कहते हैं कि तबस्सुम का हारना तय है। यहाँ पर जो गठबंधन प्रत्याशी उतारे गए हैं, तबस्सुम हसन रिश्ते में हमारे भाभी भी हैं, लेकिन उनका ज़बरदस्त विरोध है और उनके विरोध होने के कारण ही लोगों हमें यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और लोगों का मानना यह है कि अगर यह टिकट हमारे किसी परिवार के अन्य सदस्य को हो जाता तो यहाँ पर प्रत्याशी सामने मुकाबला करने की भी स्थिति में नहीं था। कंवर का दावा है कि मुस्लिम वोट उनके साथ खड़ा है। ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद है जो पूर्व सांसद तबस्सुम से नाखुश हैं। कंवर हसन कैंडिडेट ज़्यादा पसंद है, काम अच्छा करते हैं और ठीक है, अच्छे कर रहे हैं। और ये लोग उसकी परेशानी में, बहुत लोग उसकी परेशानी में हैं और ये कंवर हसन को जिताना चाह रहे हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी से ज्यादा कैराना विपक्षी ताकत की कसौटी बन गया है। बीजेपी बनाम महागठबंधन की इस लड़ाई में ये सीट किसके खाते में होगी, इस पर निगाह सिर्फ प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की होगी।